गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टेशन। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन। सोलर बॉल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन। इसका मतलब हम समझ लेते हैं। जिस तरह से मान लीजिए ES है, ES हम क्या करते हैं, ES हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कहा जाता है। ES मतलब होता है सबस्टेशन, मतलब प्रतिस्थापन समूह कहा जाता है। इस क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोफिल। ES मतलब होता है सबस्टेशन, सबस्टेशन। तो इसका शॉर्टकट लिखा जाता है ES। ES मतलब क्या, ES मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल, ES होता है सबस्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिल मतलब होता है कर्मक कहा जाता है, और सबस्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापित समूह कहा जाता है। एक बार देखो, ES मतलब होता है इलेक्ट्रोफिल होता है, ES मतलब होता है सबस्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफिल प्रतिस्थापन या अभिकर्मक समूह भी कहा जाता है। लेकिन इसका जो शॉर्टकट देखा जाता है, मतलब फुल फॉर्म होता है। इस मतलब होता है इलेक्ट्रोफिल होता है, जिस मतलब होता है सबस्टिट्यूशन। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन समूह। तो ये निम्न पदों पर संपन्न होती है। ये निम्न पदों में संपन्न होता है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन स्नेही उत्पादन। नंबर 2, मध्यवर्ती कैटायन का बनना। नंबर 3, मध्यवर्ती कार्बोकटायन से प्रोटॉन का विलोपन। तो आज पढ़ेंगे, बहुत रोचक ही टॉपिक है आपका। बच्चों ध्यान दीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिल सबस्टिट्यूशन ये निम्न पदों में संपन्न होता है। नंबर 1 होता है इलेक्ट्रॉन स्नेह उत्पादन। नंबर 2 होता है मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का बनना। नंबर 3 होता है मध्यवर्ती कार्बोकैटायन से प्रोटॉन का विलोपन। नोट करिए।
नंबर वन हेडिंग आपका नंबर वन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं उत्पादन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इजेड, इसे क्या कहते हैं, ट्रांस नहीं कहा जाता है, जस्ट मतलब होता है कर्मक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ क्रिया कर लेते हैं इस तरह से, वे दो भागों में टूट जाता है, ए और जेड माइनस। अब ये क्या है आपका पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेह उत्पादन कहा जाता है। नंबर टू, CH3 Cl AlCl3, इसे हम क्या कहते हैं, मेथिल क्लोराइड कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब क्या करते हैं, जैसे इसको दे देता है इधर साइड, ये प्रोटॉन में क्या हो जाता है, कार्बोकैटायन में बदल जाता है, इसका नाम पड़ जाता है CH3 प्लस हो जाता है। अभी क्या बन जाता है Al, क्योंकि जैसे इसको दे देता है तो इसको क्लोरीन चार्ज हो जाता है, तो यहाँ पर बना लेते हैं AlCl4। इस तरह से कार्बोकैटायन के रूप में बदल जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मेथिल क्लोराइड कहा जाता है। मेथिल क्लोराइड, इसे हम क्या कहते हैं, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड तो जैसे इसको दे देता है तो यहाँ पर क्या जाता है, मेथिल पर क्या जाता है, कार्बोकैटायन में जाता है, यहाँ पांचवें अणु ग्रुप में बदल जाता है CH3, सब कहते हैं मेथिल कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है। सब क्या कहते हैं, मेथिल कार्बोनियम आयन, क्योंकि कार्बोकैटायन भी कहा जाता है, इसका नाम पड़ जाता है एल्युमिनियम टेट्राक्लोरेट। एल्युमिनियम टेट्राक्लोरेट। नोट कर लिए, चलो नंबर टू, कार्बोकैटायन एरोनियम कार्बोकैटायन एरोनियम आयन का बढ़ना। यार देखिए बच्चों, इसे क्या कहते हैं, बेंजीन कहा जाता है। यहाँ पर ये लोग क्या है, कार्बोकैटायन रूप में बदल गया है। अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर अटैच करता है, ये यहाँ से टूट जाता है इधर से, जैसे यहाँ से जुड़ता है, यहाँ से ये भाग टूट जाता है, कैसे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, इस तरह से बन जाते हैं। अब क्या कर लेते हैं, साइड, अब यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, ये जैसे इधर जुड़ जाता है, हो जाएगा इसका नाम हो जाता है sp3 संकरण, ध्यान दीजिएगा sp3। अब क्या करते हैं,
अब ये जैसे इधर आता है तो ये इधर जुड़ जाता है, इस तरह से। अब क्या करते हैं, अब जैसे इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, घूम जाएगा इधर साइड, तो बन जाता है इधर साइड He। अब क्या करते हैं, अब ये प्रोटॉन के रूप में बदलता है, कैसे बदल जाता है इस तरह से। ये एक बार देख लो बच्चों, कार्बोकेटान एलोनियम आयन का बनना, तो इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन। इसे क्या कहते हैं, बेंजीन। ई की क्या है आपके इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि कार्बोकेटायन है। अब क्या करते हैं, जैसे इसमें अटैच हो जाता है इस बेंजीन पर, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है, हाइड्रोजन से जुड़ जाए, कैसे, इस तरह जुड़ जाते हैं, पहले से रिंग बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिंग है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पर सिंगल सिंगल छोड़ के डबल बॉन्ड है, यह डबल बॉन्ड है, इसको सिंगल छोड़ा तो डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर जैसे अटैच होता है यहाँ पर आर्थो पर, जैसे ही आर्थो पर चेंज होता है तो यहाँ क्या जाता है, पॉजिटिव आयन लग जाता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आयन लग जाने के बाद यहाँ क्या हाइड्रोजन इधर साइड जुड़ जाते हैं, इधर साइड क्या जाता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि यहाँ पे sp की संख्या पा जाता है कार्बन का, इसका होता है कार्बन का। कार्बन की क्या पा जाता है, यहाँ पे sp की संख्या पा जाता है। अब क्या करते हैं, इस तरह चिन्ह लगाने से क्या हो जाता है, अगर एक तरफ लगाते हैं तो एक तरफ होती है, जब इधर लगा देते हैं रेजोनेंस कहा जाता है, क्योंकि ये घूमता रहता है रिंग। अब जिस तरह से बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बना था, आर्थो पर। अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे ये रिंग इधर साइड आ जाता है तो ये वाला जो रिंग दिख रहा है तो सामने आ जाता है, इस तरह से रिंग बन जाता है कि यहाँ कहा जाता पहला पार आ जाता, क्योंकि ये पहला पार कार्बोकेटान लग जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आने लग जाते हैं। जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पर ये लग गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया H और यहाँ पर E, क्योंकि हाइड्रोजन इधर साइड जुड़ जाता है, इलेक्ट्रो इधर साइड जुड़ जाता है। अब इस तरह से इधर साइड कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ये वाला रिंग इधर साइड आ जाता है, ये वाला रिंग कहाँ इधर साइड, ये वाला रिंग इधर साइड घूम जाता है, तो इस तरह से बन जाता है, ये ऐसे बन जाता है, ये इस तरह से बन जाता है। तो अब क्या करें, तीनों को A B C D। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कार्बोकेटान बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर हो जाता है रिंग में, क्योंकि यहाँ पे H और E। नोट करिए, चलो। नंबर 3, कार्बोकेटायन प्रोटॉन का विलोपन। मध्यवर्ती कार्बोकेटायन से प्रोटॉन का विलोपन।
अब देखते हैं साइड अब EH। अब जरा आप देखना है आपको प्रोटॉन का अवलोकन कैसे होता है। अब क्या करते हैं इधर साइड के उसको हम एक बना देते हैं, एक तरफ होता है, अब जो दोनों तरफ चिन्ह लगा देते हैं क्या कहता है रेजोनेंस। अनुनाद क्या क्योंकि यहाँ पढ़ेंगे घूमते रहते हैं। अब जैसे इधर साइड आ जाता है ये इसका पक्ष, तो कैसे बन जाता है ये वाला इधर साइड आ जाता है, तो ऐसे बन जाता है इस तरह से। तो E और H। अब क्या करते हैं, अब ये वाला भाग इधर से जुड़ जाता है, ये वाला कहां चला जाता है, इधर साइड आ जाता है इस तरह से। EH। अब क्या करते हैं, ये वाला भाग क्या करते हैं यार, अब तीनों इकट्ठा हो जाते हैं इस तरह से, क्योंकि रिंग में चेंज हो जाता है इधर साइड इस तरह से हो जाते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका E, इधर साइड हो जाएगा आपका H और प्लस। ये आ गया आपका प्रोटॉन का विलोपन। एक बार तो कहते हैं ये जो दिख रहा है आपका प्रोटॉन का विलोपन दिख रहा है इधर साइड, क्योंकि ये वाला जो 800 बना है कहां से जुड़ जाता है ये रिंग, क्योंकि इस चिन्ह लगाने से क्या हो जाता है घूमता रहता है रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब होता है अनुनाद के रूप में, तो इस चिन्ह बन जाता है। तो यहाँ पर क्या जाता है पहला के सामने इसे कहते हैं कैटायन के रूप में, इसे बना लेते हैं। ये वाला भाग इधर आकर के फिर जुड़ जाता है अर्थों में, तो ये रिंग इधर साइड घूम जाता है, ये भी रिंग इधर साइड घूम जाता है। अब जब इसको क्या कर लेते हैं, अब ये वाला भाग अपने स्थान पर चला जाता है, तो यहाँ से यह हाइड्रोजन जो वो होता है यहाँ बाहर निकल जाता है, तो ये अपने स्थान पर आ जाता है, तो इस तरह से रिंग में चेंज हो जाता है। इसका नाम हो जाता है हाइड्रो कार्बोकेटायन के रूप में विलोपित हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।